पंचकुला में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपने संबोधन में प्राकृतिक खेती से जुड़ी विशेष जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, आज पंचकुला की इस पावन धरती पर प्रदेश के कृषि भविष्य को दिशा देने वाले ऐतिहासिक संकल्प के साक्षी बन रहे हैं। ये कार्यशाला प्राकृतिक खेती को सीखने का अवसर तो है ही, साथ ही किसान और प्रकृति के बीच के सदियों पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करने का अवसर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किया गया प्राकृतिक खेती का अभियान खोए हुए संतुलन को फिर से स्थापित करने का अभियान है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती को कृषि सुधार कार्यक्रम के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण का एक मजबूत आधार बताया। आज हरियाणा भी विजन 2035 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा जागरूक किसान, हमारा प्रगतिशील किसान हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत है। हमने वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की। ये योजना किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला एक नया विकास मॉडल है। हरियाणा में प्राकृतिक खेती के लिए लगभग 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है। केवल वर्ष 2025-26 में ही 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई। हमने कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। अब तक 13,300 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। हमने 6,234 सरपंचों को भी प्रशिक्षण देकर गांव-गांव प्राकृतिक खेती का संदेश पहुंचाने का काम किया है। जब प्राकृतिक खेती की परंपरागत बुद्धिमत्ता और एआई साथ आएगी, तब हरियाणा की कृषि पूरे देश के लिए एक नया मॉडल बनेगी। वर्ष 2025 से हमने प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए की, APEDA प्रमाणित प्राकृतिक एवं जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। उचित मूल्यों के लिए पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी और नारनौल की मंडियों में प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के लिए अलग अलग स्थान उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना भी शुरू की जा रही है। क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल प्राकृतिक खेती क्लस्टर किया जाएगा। प्रत्येक क्लस्टर में कम से कम 100 किसानों की भागीदारी से 250 एकड़ से 400 एकड़ क्षेत्र शामिल किया जाएगा। हम हरियाणा प्रकृति के नाम से ऐसा ब्रांड बनाएंगे जो ग्लोबल लेवल पर हरियाणा की पहचान बनेगा। एग्री स्टार्टअप, फूड प्रोसेसिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, AI आधारित कृषि समाधान, जैविक उत्पादकों का वैश्विक बाजार, ये सब आपके लिए नए द्वार खोल रहे हैं। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाएंगे। ठीक रहे, ये जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, भाई पशुओं का जो चारा है और जमीन की जो सेहत है, पशु के चारे के अंदर हमने पेस्टिसाइड, दवाई, खाद यूज किया और वो चारा दे दिया पशु को। अब जो हमने सुबह घास दिया चारे को पशु को, उसका दूध में आ गया शाम को पॉइजन, और जो रात को दिया चारा उसका सवेरे आ गया। आप सबसे पहले तो एक चीज करो, जो दूध आप 2 टाइम प्रयोग करते हो पशु का, उस पशु का भोजन शुद्ध होना चाहिए। उसका बिना खाद का, बिना दवाई वाला चारा उसका जरूरी है, ताकि वो दूध भी साफ सुथरा रहे। और दूध अगर साफ सुथरा रहेगा, अब उसके अंदर शुद्धता आएगी। अब ये जो कैंसर जैसी बीमारी है, जो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट हुआ, अब आचार्य जी इस बात को बड़े एक्सप्लेन करके रखते थे। 105 महिलाओं के जो बच्चे पैदा हुए, एक दिन के आंख नहीं खुली किसी की, टेस्ट में पॉइजन आ गया। पॉइजन कहां से आया? मां से आया। मां में कहां से आया? भोजन से आया। भोजन दूध से आया। दूध वाला कहां से आया? पशु से आया। पशु में कहां से आया? खाद वाला चारा खाया, दवाई वाला चारा खाया। अब ये शुद्धता हमने लेके आनी है। सबसे पहले तो हम अपनी सेहत को बचाएं। अपने पशुओं के लिए जो चारा है उसके अंदर खाद और पेस्टिसाइड का यूज ना करें, और जो हम अनाज पैदा करें उसके लिए प्रकृति सिस्टम से लिए हमारे अधिकारियों ने बड़ी एक्सप्लेन करके बात रखी। मंडियां बना दी। मंडियां के अंदर किसान अपना अनाज लेके आएगा, और वो जो मार्का है उसका खर्चा भी देने के लिए सरकार तैयार है। जो नुकसान है वो भी देगी, लेकिन नुकसान होने का नहीं। साथियों, मैं किसान हूं खुद। मैंने धान की सीधी बिजाई करी,
कि फिर आओगे दोबारा अंदर, हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। थोड़ा छोटा ही कर देंगे सर। हाँ बिल्कुल। जी सर, आज किसानों के बीच में मुख्यमंत्री जी और आप थे, प्राकृतिक खेती पर चर्चा हो रही थी, किसानों ने कई सुझाव भी दिए। सर, प्राकृतिक खेती को लेकर सरकार और कृषि विभाग क्या कर रहा है? देखिए, प्राकृतिक खेती में सबसे पहले तो यही है, हर महीने एक खेती प्राकृतिक खेती करने वालों का एक सम्मेलन होता रहेगा हर महीने। उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करते रहेंगे, क्योंकि उनकी समस्याएं जेन्युइन है। वो ही आगे इस काम को बढ़ा सकते हैं, प्राकृतिक खेती को। आज वो किसानों ने सुझाव रखे, वो सुझाव उनके जेन्युइन थे, असली थे, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको मान लिया। हमारे प्राकृतिक खेती की आज 21वीं सदी की जरूरत है, और विकसित भारत के लिए 2047 तक हमने 20% जमीन को प्राकृतिक खेती के अंदर लेके आना है, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों की सेहत को बचा सके। आज हमारी जमीन जो है खाद की वजह से वो बीमारू जमीन बन गई, पानी भी हमारा खराब हो गया, हवा भी खराब होगी। अब इसको रोकने के लिए हमने प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए आज ये सम्मेलन। ये सर, प्राकृतिक खेती के लिए खासतौर पर किसान के लिए मंडी मार्केट उपलब्ध होना, या फिर उसके प्रोडक्ट का उचित रेट मिलना, क्योंकि आप भी समझते हैं सर कि नेचुरल जो प्राकृतिक खेती करते हैं आमदनी उतनी नहीं बन पाती किसान की, तो उसके लिए क्या आप करने जा रहे हैं? आपकी बात सही है जी। हमारी सरकार ने 10 जिलों के अंदर जो हमारी परंपरागत मंडियां हैं उनके अंदर एक जगह फिक्स कर दी प्राकृतिक खेती वालों के लिए जी। उसमें लेबोरेटरी लगेगी, और उनको जो रेट है अच्छा रेट मिलेगा। वो हमारी एक डिपार्टमेंट है, वो परचेज करेगा अच्छे रेट पर। मंत्री